गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर कलीग्स। मैं आपके स्कूल से आपकी स्कूल काउंसलर यानी वीजीसी बात कर रही हूँ। आज 10 अक्टूबर है और इस दिन को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आज मैं आपसे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बात करूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, हम अपनी दिनचर्या में किस तरह के बदलाव के थ्रू अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं एज़ वेल एज़ बैलेंस कर सकते हैं, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य अभी कैसा चल रहा है, हम इसका किस तरह से पता लगा सकते हैं। पहले के समय में जिस इंसान को कोई बीमारी नहीं होती थी, हम उसको स्वस्थ कंसीडर करते थे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है उस हिसाब से परिभाषाओं के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा के हिसाब से जो इंसान फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है, उसको ही एक हेल्दी पर्सन कंसीडर किया जाता है। जैसे कि शारीरिक बीमारियों का पता टेस्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक उसी तरह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा चल रहा है इसका पता हम व्यवहार से चला सकते हैं और व्यवहार से चलाते हैं। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हैप्पी रहना, अपने स्ट्रेस के साथ कोप अप कर पाना, दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाना, जैसे कि हमने अभी WHO की परिभाषा के अंदर भी पाया और जाना कि जो इंसान शारीरिक तौर पे यानी कि जिसको कोई बीमारी नहीं है, मेंटली यानी कि जो कि हैप्पी है, जॉय है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है, स्ट्रेस को कोप कर पा रहा है, और सोशल वेलबींग यानी कि दूसरों के साथ अपने संबंधों को मेंटेन कर पा रहा है। ये पॉजिटिव बिहेवियर के साइन है जो कि ये बताते हैं कि हम मेंटल हेल्दी हैं और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छे से काम कर रही है। पॉजिटिव बिहेवियर के साथ साथ हम कुछ नेगेटिव बिहेवियर जैसे कि नशा करना, दूसरों के साथ मारपीट करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, छोटी सी चीज़ों पर गुस्सा हो जाना, एग्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड, तो ये कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो कि अलार्मिंग साइन हैं, जो कि हमारे को अलार्म करते हैं कि हम मानसिक तौर पर ठीक नहीं हैं और अब हमें यहाँ पर ठहर कर एक बार अपने मानसिक स्वास्थ्य को देखना ज़रूरी हो गया है। तो हमने जाना कि व्यवहार दो तरह का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में नेगेटिव बिहेवियर को काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी लंबी अवधि से देख रहे हैं अपने व्यवहार के अंदर या किसी और इंसान के अंदर, तो ये हमारे लिए अलार्म है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है हमें अलार्म कर रहा है कि अब हमें थोड़ा ठहर कर सुनने की, उसको समझने की और सुलझाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का पता लगा सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑन द टॉप है, दैट इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि मुझे मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि मेरी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और उसके साथ साथ मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं, मुझे ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। सेकंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन को बैलेंस कर पाते हैं। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समय एक बार जो बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता, तो बीते हुए समय को लेकर हमें पछताना ना पड़े, इसीलिए समय को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज़ पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। जैसे कि हमने जाना कि वी आर सोशल बीइंग्स, हम लोग बिल्कुल अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमें एक समूह के अंदर ही, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम एक समूह के तौर पे ही रहते हैं जिसकी बेसिक यूनिट हमारी फैमिली होती है। तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी होने चाहिए, तभी हमारी मेंटल हेल्थ बैलेंस रह सकती है और इम्प्रूव हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके घर में किसी एक सदस्य को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, तो उससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है।
तो इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे रिलेशन पॉजिटिव और हेल्दी होने चाहिए। नेक्स्ट, गोल, एम ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई एम रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए, ताकि हम लाइफ को पॉजिटिवली प्रोसेस कर पाएँ। उसके साथ नेक्स्ट है गेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि लाइफ में एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ वी नो, हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, हम लाइफ में कुछ भी काम करें, अगर हम डिसिप्लिन नहीं हैं तो हम हर जगह ही प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे और हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो हमारा एक डिसिप्लिन पर्सन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हैबिट, जैसे कि हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार एकदम क्लोज रिलेशनशिप हैं इनमें। तो जो हमारी हैबिट्स आज हैं वही कल हमारा व्यवहार बनेंगी। तो इसीलिए हमें अपनी हैबिट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये इवैल्यूएट करना कि मेरे बिहेवियर के अंदर कोई बुरी आदत तो नहीं जुड़ रही है, और उसको समय पर ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है डाइट, जैसे कि हम जानते हैं कि खाना सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो आप अपने बॉडी को किस तरह की एनर्जी दे रहे हैं, किस तरह के फूड के थ्रू, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट है स्लीप, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर पर एक दीवार पर घड़ी लगी होती है, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और जब वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि जब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए प्रॉपर स्लीप को लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिज़म या पॉजिटिव थिंकिंग या होप। ये सारे पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट हैं, जैसे कि हम हैप्पीनेस करिकुलम में भी पढ़ रहे हैं अपने स्कूल के अंदर। तो अपने आप को हैप्पी रखना एक हमारी बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास में पानी। तो कुछ लोगों के लिए वो आधा ग्लास खाली होता है और कुछ लोगों के लिए वो आधा ग्लास भरा हुआ होता है। तो हमें हमेशा उस भरे हुए ग्लास की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अपना जो एटीट्यूड है, जो अपनी थिंकिंग है, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखनी है। नेक्स्ट है हमारे लिए ये सब, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ऐड करके अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं तो हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, मेंटल हेल्थ और बिहेवियर के अंदर क्या रिलेशनशिप्स हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को अपने बिहेवियर के थ्रू कैसे जान सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच।